Hello, my dear student of class 10. Today we will do chapter 3, The Midnight Visitor from Footprint Without Feet. ओके बच्चों, यह स्टोरी एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है। और सीक्रेट एजेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सीक्रेट एजेंट जो डिटेक्टिव होते हैं, जो जासूस होते हैं और किसी का इंक्वायरी करना होता है, तो एक जासूस का रूपरेखा कैसा होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, उसका पर्सनैलिटी कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जासूस के, ये हम लोगों ने फिल्मों में देखा है। भले हम लोग अपने निजी ज़िंदगी में तो हम लोगों ने जासूस को नहीं देखा, लेकिन फिल्मों में इनके कैरेक्टर को हम लोगों ने देखा है। और ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है, किसी जासूस के ऊपर। लेकिन फिल्मों में जिस तरीके से हम लोगों ने जासूस को देखा, जिस तरह से के जासूस को हम लोगों ने समझा है, उनके पर्सनैलिटी को समझा है, ये कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। एक लेखक फॉलर, जिसकी इच्छा होती है किसी जासूस के बारे में कहानी लिखने की, किसी जासूस के बारे में लिखने की, कि वो इंक्वायरी कैसे करते हैं, वो जासूसी कैसे करते हैं, वो खतरों से कैसे खेलते हैं। तो फॉलोअर की ये हार्दिक इच्छा होती है कि वो किसी न किसी जासूस के बारे में लिखे, और लिखने से पहले वो किसी जासूस के साथ रहना चाहता है। ये किसकी इच्छा रहती है? फॉलर की। फॉलर यहाँ कौन है? फॉलर एक लेखक है, एक राइटर है, जिसकी इच्छा होती है जासूस के बारे में लिखने की। लेकिन लिखने से पहले, जासूस के बारे में कुछ लिखने से पहले, उनकी कहानियों को लिखने से पहले, उसकी ये भी इच्छा होती है कि वो कुछ दिन जासूस के साथ रहे, किसी डिटेक्टिव के साथ या किसी सीक्रेट एजेंट के साथ रहे, और रह करके मिस्टीरियस इवेंट को वो अपनी आंखों से देखे और उस कहानी को वो लिखना चाहता था। लेकिन जब फॉलर को ये मौका मिलता है और जब अपनी आंखों से एक सीक्रेट एजेंट को देखता है, तो वो दंग रह जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से फॉलर अपनी कल्पना बना रखा था, जिस तरीके से वो कल्पना किया था एक सीक्रेट एजेंट के रूप का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जब वो रियल सीक्रेट एजेंट को देखता है तब। तो यहाँ पे सीक्रेट एजेंट कौन है? ऑजेबल। जब फॉलर की मुलाकात किससे होती है? ऑजेबल से होती है। तो फॉलर बिल्कुल दंग रह जाता है और ये सोचने लगता है कि कहीं वो मुसीबत में न फंस गया। उसे एक अच्छा इवेंट की खोज थी, लेकिन जब ऑजेबल से मुलाकात हो जाती है तो वो अपने आप को कोसने लगता है। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं कहानी में कि क्या फॉलर को एक अच्छा कहानी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। Ozable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Ozable एक सीक्रेट एजेंट है और ये उम्मीद कर रहा था कि उसके पास एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। ठीक है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल एंड डिमांडिंग द रिपोर्ट। एक और सीक्रेट एजेंट है इसमें, जिसका नाम मैक्स है। वो क्या करता है? ऑजेबल को धमकी देता है पिस्टल से, और वो रिपोर्ट मांगना चाहता है, उससे छीनना चाहता है। तो आइए इसमें देखेंगे कि क्या ऑजेबल अपनी चतुराई से काम लेता है कि नहीं लेता है। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. ऑजिबल किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी फिजिकल अपीयरेंस या पर्सनालिटी से सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखता था। ये फॉलर कहता है, क्योंकि फॉलर ने बहुत सारी कहानियों को पढ़ चुका था। फॉलर बहुत सारी कहानियों को पढ़ चुका था सीक्रेट एजेंट के बारे में, लेकिन वो एक आंखों देखी घटना को लिखना चाहता था। सीक्रेट एजेंट के साथ रह करके आंखों देखी घटनाओं को लिखना चाहता था। तो उन्होंने जिस तरीके से कहानी को पढ़ा था सीक्रेट एजेंट के बारे में, वो बिल्कुल डिफरेंट था जब वो रियल के जासूस से मिलता है।
following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. ऑजिबल क्या करता है, फॉलोअर को अपने साथ लेकर के आता है, कहाँ, अपने रूम में लेके आता है, लेकिन रूम में आने से पहले उसे एक कॉरिडोर से होकर के आना होता है। कॉरिडोर कैसा होता है, अंधेरा होता है और बदबूदार होता है, सड़ा हुआ महक उस कॉरिडोर से आ रहा था। और कहाँ, फ्रेंच होटल में, फ्रेंच होटल के गलियारे से होकर के आना पड़ा उसे। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, फॉलोअर को बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ कि वो कैसा उम्मीद किया हुआ था, लेकिन ये तो बहुत अजीब है, एक सड़ा हुआ बदबूदार रास्ते से उसे कॉरिडोर होकर के उसे लेके आया, और ये चीज़ देख करके बहुत निराश होता है वो। इट वाज स्मॉल रूम, और रूम भी था बहुत छोटा था। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, जो जासूस होते हैं, उसके फर्स्ट क्लास रूम होते हैं, कुछ नौकर चाकर होते हैं, अच्छा रुतबा होता है, लेकिन ये क्या, एक अंधेरा गलियारा है, फ्रेंच होटल उतना अच्छा होटल भी नहीं था, ठीक है, और छोटा सा रूम है, वो भी कहाँ, ऑन द 6th टॉप फ्लोर, जो 6वें माला पे है। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वो जैसा उम्मीद किया था कि वहाँ पे एक एडवेंचर इवेंट होने वाला है, एक रोमांचक कहानी घटने वाली होगी, लेकिन वो निराश हो जाता कि इतने छोटे से जगह में ये कहाँ आके फंस गया वो। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, एक बात तो तय थी कि ऑजिबल बहुत मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था, जो कि इस पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता था। क्योंकि जो जासूस होते हैं, जो फिल्मों में देखा करते हैं हम लोग, वो एक स्लिम बॉडी होता है, पतला बॉडी होता है, बॉडी बिल्डर होते हैं वो लोग, लेकिन ये तो बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो भी अजीब प्रोनाउंसिएशन था। थ्रू ही स्पोक फ्रेंच, जर्मन एंड पैसिवली। हम लोग ये क्या देखते हैं कि जासूस जो होते हैं, जासूस कई सारे लैंग्वेजेस को जानते हैं, लेकिन ये हालांकि फ्रेंच और जर्मन को काम चलाऊ रूप से रखे, पैसिवली माने काम जिससे चल जाए उस तरीके से तो बोलता था वो, लेकिन ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस द अमेरिकन एसेंट, लेकिन वो अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को नहीं भूला। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जब वो पेरिस में आया तो जब बॉस्टन से जब पेरिस जब आता है, आए हुए उसे 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन लैंग्वेज को नहीं भूला, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को वो अच्छे से कर पाता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड फिजिकली ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर को ऊपर करते हुए और सांस छोड़ते हुए ऑजिबल कहता है कि शायद तुम निराश हो गए। कौन कहता है? ऑजिबल कहता है, फॉलर से कहता है कि शायद तुम निराश हो। यू वर टोल्ड डैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, जैसे तुम्हें बताया गया था, तुमसे जैसे कहा गया था कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, एंड डीलिंग इन एस्पियोनाज एंड डेंजर, और जिस तरह से मैं ख़तरों से खेलता हूँ, ये जिस तरह से तुम्हें बताया गया था कि जो एक जासूस का काम होता है खतरों से खेलना। यू विश टू मीट मी, तो तुम्हारी इच्छा हो गई मुझसे मिलने की। बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, और यंग हो, जवान हो, और एक रोमांटिक मिस्टीरियस इवेंट के बारे में तुम लिखना चाहते थे। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, और जिस तरह से तुमने कल्पना किया था एक मिस्टीरियस फिगर तुम्हारे सामने आए, एक ऐसा व्यक्ति आए जो रहस्यमय घटना तुम्हारे आंखों के सामने घटे रात में, और तुम उस कहानी को लिख दो, तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है। एंड और तुम क्या कल्पना किए थे? द क्रैक ऑफ द पिस्टल, तुमने शायद ये भी कल्पना की होगी कि कहीं ना कहीं से कोई गोली चलाए, बंदूक चलाए, पिस्टल से कोई आवाज़ आए। और तुमने क्या कल्पना की होगी? ड्रग्स इन द वाइन, क्योंकि होते हैं ना जो जासूस लोग होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो वाइन वगैरह पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो तुमने ये भी कल्पना की होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ तुमको तो मिला नहीं। इंस्टेड यू हैव एक्सपेंड अ डल इवनिंग in French music hall with a sloppy fat man who instead of having the messages slipped into his hand by dark eyed beauties, लेकिन
तुम्हें तो एक डल इवनिंग बिताना पड़ा मेरे साथ, वो भी कहाँ पे आकर के, फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में। एक बोरिंग सा शाम तुम्हें बिताना पड़ा, वो भी कैसे, मेरे साथ, मोटे ताजे आदमी के साथ तुम्हें ऐसे इवनिंग बितानी पड़ी। और तुमने क्या सोचा होगा, तुमने ये सोचा होगा कि जो काले आंखें वाली सौंदर्याँ या काले आंखों वाली खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मेरे पास होंगी और मेरे पास आ कर के वो कुछ मैसेजेस मुझे दिया करेंगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा तो मेरे साथ तुमने तुमने नहीं देखा। और लेकिन क्या देखा तुमने, गेट ओनली द पैरासाइट टेलीफोन कॉल्स मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। लेकिन तुमने ये देखा कि वो सिर्फ मेरे पास क्या आते थे, मेरे पास सिर्फ आते थे तो कुछ साधारण कॉल आते थे और मुझसे अपॉइंटमेंट लिया करते थे मेरे रूम में आने के लिए। लेकिन तुमने जिस तरीके से कल्पना की थी वो टोटल डिफरेंट निकला, है ना। सो यू हैव बीन बोर्ड। तो अब मुझे लगता है कि शायद अब तुम बोर हो चुके होगे और तुम मेरे साथ रह करके और कहानियाँ नहीं लिख सकते। लेकिन कोई बात नहीं है। द फैट मैन chuckled to himself and he unlocked the door of his room। अब वो मोटा आदमी जो जासूस होता है वो अपने आप पे थोड़ा सा चकल्ड करता है, मैंने हंसता है अपने आप पे और दरवाज़ों को अनलॉक करता है, ठीक है। और बगल में खड़ा होकर के लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, अपने निराश मेहमान को पहले बोलता है कि भाई चलो अंदर चलो। दरवाज़ा खुल गया। यू आर डिस इल्यूशनड, अब शायद तुम भ्रम से मुक्त हो गए हो। जो तुम्हारे दिमाग में जो भ्रम बना हुआ था एक जासूस का, तो शायद अब तुम उस भ्रम से बाहर आ गए हो। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल अब से कहता है, बट टेक cheer माई यंग फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा खुश हो, बोर मत हो और मन को इतना निराश मत करो फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब तुम एक पेपर को देखोगे, एक डॉक्यूमेंट्स को देखोगे जो मेरे पास आने वाली है, एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर for which several men and women have risked their lives। और एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, एक इम्पॉर्टेंट पेपर मेरे पास आने वाली है और जिसे पाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं या औरतें क्या करती है, अपने लाइफ को जोखिम में डाल देते हैं, ठीक है। तो चलो कम से कम तुम इस चीज़ को तो देख लोगे। और सारा चीज़ तो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन एक छोटी सी इवेंट है जो होने वाली है, थोड़ी ही देर में होगी, तो शायद इससे तुम्हें कोई क्लू मिल जाए और एक कहानी को शायद तुम लिख पाओ। आओ मेरे साथ आओ, कम टू मी। समडे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। शायद ये जो पेपर आने वाली है, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास को हिला के रख दे। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, तुम्हें शायद लगता होगा ये ड्रामा है ना। इज़ देयर नॉट, लेकिन ड्रामा नहीं है। ही स्पोक, वो बोलता है, एंड बोलते ही जैसे वो बोला इस बात को, ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ऑजिबल क्या करता है, दरवाज़ा को उसके पीछे जा करके बंद कर देता है। क्लियर। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर क्या करता है, लाइट को, कमरे की लाइट को जलाया। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, बत्ती जली, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। लाइट जैसे ही जली, ऐसा लगा कि मानो फॉलोअर को एक नया सस्पेंस और ब्रेक थ्रू मिल गया। लाइट जलते ही वो ऐसा ब्रेक थ्रू, ऐसा सस्पेंस क्यों मिला, क्योंकि फॉर हाफ वे क्रॉस ऑफ रूम, क्योंकि रूम के हाफ क्रॉस माने आधे ही दूरी पे, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। क्यों, क्योंकि दरवाजे खोलते ही और लाइट जलते ही ऑलरेडी एक आदमी पिस्टल लेकर के उसके घर पे है। तो ये एक ब्रेक थ्रू किसको मिला, फॉलोअर को। ये एक सस्पेंस मिला कि दरवाज़ा बंद है और एक आदमी पिस्टल लिए हुए ऑलरेडी घर पे है और उसको पॉइंट कर दिया उन दोनों को। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजिबल भी घबरा गया और कुछ मिनट के लिए घबरा गया और उसे देखता ही रह गया और बोला क्या, मैक्स, ही वीज्ड, सांस को लेते हुए, मैक्स तुम, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा तुम बर्लिन में हो, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मेरे रूम में। मैक्स वॉज स्लैंडर, a little less than tall, with features and that suggested slightly and craftily pointed containers of fox।
क्या हुआ, मैक्स जो था, मैक्स याद होगा कहाँ, जब स्टोरी शुरू होने से पहले बताए थे क्या, कि मैक्स एक और है सीक्रेट एजेंट जो रिपोर्ट पाना चाहता था, किससे, रिपोर्ट छीनना चाहता था, किससे, ऑजिबल से। क्लियर। तो ऑजिबल का रूप रवैया यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑजिबल कैसा है, एक स्लिम बॉडी है उसका, स्लेंडर मतलब स्लिम बॉडी, और पतला दुबला जिसको बोलते हैं, सुडौल जिसको बोलते। तो मैक्स वाज स्लेंडर, और ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया, अ लिटिल लेस देन टॉल। ठीक है। फीचर्स ऑफ द सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टी, उसका जो शरीर का जो बनावट था वो एक नुकीला टाइप का था, और ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरे का जो शक्ल था किससे ज़्यादा मैच कर रहा था, एक फॉक्स, एक लोमड़ी से ज़्यादा मैच कर रहा था। एंड देयर वॉज अबाउट हिम, और उसकी अगर बात किया जाए तो द असाइड फ्रॉम द गन, मैंने गन को छोड़ करके, नथिंग स्पेशली मिनांसिंग, सिर्फ गन को छोड़ करके और भी उसके शरीर के पास या उसको शरीर को देख करके कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रहा था कि डरा जा सके। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्या, कि सिर्फ अगर डरना होता, डर अगर हम लोग रहे तो किससे डर रहे थे, सिर्फ उसकी पिस्तौल का देख करके, और बाद बाकी उसका शरीर से देख करके नहीं, डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि पतला दुबला था। ठीक है। तो सिर्फ डर लगता था तो उसकी गन से, कहीं वो चलाना थे। द रिपोर्ट ही मैमर्ड, वो मैमर्ड करता है, चलो मुझे रिपोर्ट दो वो जो तुम्हारे पास आई है। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आज आ चुकी है, जो आज रात आने वाली है या जो आ चुकी है, उसमें कुछ नए मिसाइल्स के बारे में कंसर्न किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मेरे विचार से मैं आज उसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड दैन इन योर्स, और मुझे उम्मीद है, मुझे ये पूरा भरोसा है कि तुमसे ज़्यादा मैं उसे संभाल करके रख सकता हूँ। कौन बोला, मैक्स कहता है। ऑजिबल मूव्ड टू एंड द आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली। ऑजिबल फिर क्या करता है, ठीक है बात तो हो गई, अब वो मूव करता है और अपने आर्म चेयर की तरफ मूव करता है, और जा करके, क्योंकि मोटा ताजा तो है ही, ज़्यादा ज़्यादा खड़ा नहीं रह पाया, वो अपने आर्म चेयर पर जा कर के बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। अब वो थोड़ा सा क्या होता है, झल्लाता है, और ये गुस्सा गुस्सा शो करता है किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, जो होटल का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर गुस्सा शो करके कहता है कि आज मैं जाकर के मैनेजमेंट से मैं ये शिकायत करूंगा, ये मैं बात करूंगा, और तुम चाहो तो इस पर शर्त भी लगा लो, बेट भी लगा लो कि आज मैं उसे पक्का झाड़ने वाला हूँ, और उस पर मैं आज गुस्सा होऊंगा, झल्लाऊंगा आज मैं उसके ऊपर। ही सेड ग्रीमली, ग्रीमली मतलब होता है रोश में आकर के कहना। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the net nuisance of a balcony. ये महीने का दूसरी बार ऐसी घटना घटी है जो कोई आदमी मेरे बैल्कनी से होकर के मेरे रूम में आया। ये दूसरी बार हुई है, वो भी मंथ में, एक महीने में दूसरी बार हो चुकी है। इसकी मैं शिकायत किससे करने जा रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट से करने जा रहा हूँ। फॉलर आइज वेंट टू सिंगल विंडो ऑफ द रूम। जो फॉलोअर, जो उसके गेस्ट थे, जो राइटर है, उसकी भी नज़र कहाँ जाती है, खिड़की की तरफ जाती है। ठीक है। और उस रूम में एकमात्र एक ही खिड़की थी, वही अकेला एकमात्र एकलौता खिड़की। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और खिड़की बहुत साधारण सिंपल सी थी। अगेंस्ट विच नाउ अ नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और उस खिड़की से अंधेरा साफ साफ समझ में आ रहा था, माने रात का समय तो था ही, अंधेरा साफ साफ समझ में आ रहा था, पूरा रात काला अंधेरा छाया हुआ था। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब मैक्स थोड़ा यहाँ पर घबराता है, अब बोलता है कि बालकनी से, नहीं नहीं नहीं, नो नो, अब पास की, मैंने तो पास की से यहाँ पे आया, पास की मतलब मैंने तो पास की को शायद चोरी की, वहाँ से उठाया और पास की से दरवाज़ा खोल करके मैं आया हूँ यहाँ अंदर में। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता कि बालकनी से आराम तरीके से आया जा सकता था
तो शायद मैं इतनी सारे प्रॉब्लम को, परेशानी को नहीं उठाता इस पास की को ढूंढने के लिए। मैं आराम से बालकनी से होकर के इस रूम में आ जाता। इट्स नॉट माई बैल्कनी। अब ऑजिबल कहता है क्या, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब वो इरिटेशन मतलब झल्ला कर कहता है कि अरे वो मेरा बैल्कनी नहीं है, इट्स बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। कौन बोलता है? ऑजिबल कहता है कि अरे मेरा बैल्कनी मेरे रूम का नहीं है, वो अगले मेरे फ्लैट, मेरा जो फ्लैट है, मेरा जो रूम है, तो अगले वाले अपार्टमेंट का वो बैल्कनी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनरली एट द फॉलोअर। अब वो फॉलोअर को इसके बारे में पूरे विवरण को समझाता है। अच्छा, यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड नेक्स्ट रूम। ये जो रूम जो तुम देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा यूनिट हुआ करता था पहले, नेक्स्ट रूम, अगले रूम तक, एंड थ्रू द डोर देयर, और अगले दरवाजे तक ये बहुत बड़ा एक यूनिट था, बहुत बड़ा ये रूप था ये। एंड यूज टू बी लिविंग रूम, और ये जो रूम जो तुम जो दरवाज़ा देख रहे हो, वहाँ पे क्या था कि एक लिविंग रूम हुआ करता था। एंड इट हैड द बैल्कनी, और वही बैल्कनी थी, ठीक है, उसी लिविंग रूम के पास में एक बालकनी हुआ करती थी। एंड विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और वही बालकनी, उसी लिविंग रूम का बालकनी मेरे कहाँ तक आया है, मेरे विंडो तक आकर के शटा हुआ है, ठीक है। आई यू कैन गेट ऑन इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम आ सकते, मैंने अगर कोई भी अगर आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन आने के लिए क्या करना होगा, 2 दरवाज़ों को पार करना पड़ेगा और आराम से मेरे घर में आ सकता है, ठीक है। इसी के बारे में मुझे कंप्लेन करनी थी, किससे, जो होटल के जो मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 रूम पार करके, 2 दरवाज़ों को पार करके आराम से मेरे रूम में आने का रास्ता है, लोग आ सकते हैं। तो एक बार और हुई थी, और ये लेकर दूसरी बार ऐसे ही हुई है। तो इसी के बारे में मुझे क्या करना है, कंप्लेन करना है, होटल के जो मैनेजमेंट है उससे कंप्लेन करनी है। और क्या बोलता है यहाँ पे, और भी देखिए आगे क्या होता है। दिस रूम यूज टू बी, ये तो हो गया, एंड एक्सटेंड माई विंडो नाउ, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड। और ऐसा कुछ लोगों ने पहले किया लास्ट मंथ, पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस भी की कि इसे क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दी जाएगी। बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलोअर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फॉर फ्रॉम ऑजिबल। मैक्स जो था, मैक्स अब किसके ऊपर देखने लगा, फॉलोअर के ऊपर देखने लगा, जो ऑजिबल के पास में एकदम, ऑजिबल से ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन वहीं पे खड़ा था। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन, ही सेड। और किसके ऊपर, उसके ऊपर इशारा करके कहता है कि बस तुम भी अब यहाँ पर चलो, बैठ जाओ अब तुम भी। फॉलोअर के ऊपर कहता है, ही सेड वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। अब हम लोगों को लगता है 1 घंटा इंतज़ार करनी पड़ सकती है। फिर ऑजिबल थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है 1 घंटा नहीं, 31 मिनट्स, 31 मिनट, मैंने एक थोड़ा मजाक करता है। द अपॉइंटमेंट वॉज 12:30, अपॉइंटमेंट जो है 12:30 को थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। मैक्स कहता है, अब ऑजिबल को कहता है, ऑजिबल कहता है क्या कि पता नहीं तुम लोगों को इसके बारे में पता कैसे चल जाती है, तुम लोग को ये इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चल जाती है तुम लोग जैसे लोगों को। ये कमेंट पास करता है, द लिटिल स्पाई, स्पाई माने भी जासूस होता है, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एबली। अब वो भी थोड़ा हंसता है, कौन, मैक्स भी हंसता है और कहता है एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। अब थोड़ा सा ये भी कमेंट करता है और कहता है कि हम लोग भी यही सोचते हैं कि तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चल जाता है। मैंने उसी के बाद उसी को उल्टा देता है, बट नो हार्म हैज़ बिन डन। अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात में इसे ले लूँगा। व्हाट इज़ डैट, वहाँ क्या है, हु इज़ एट द डोर, दरवाज़ा पे कौन है, कौन बोला, दरवाज़ा पे कौन है, ये इसको कौन बोला, इसको बोलता है
दूसरा जासूस यानी कि मैक्स बोलता है, फॉलोअर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलोअर भी अब थोड़ा सा अचानक क्या होता है, अचानक जैसे ही दरवाज़ा नॉक होता है तो वो थोड़ा सा जंप करने लगता है कि भाई एक तो ये पिस्टल टांगे हुए खड़ा हुआ है, अब कौन ऐसा इंसान आ गया जो हम लोग को परेशान करने के लिए आ गया। वो तो बेचारा सोचता है कि फॉलोअर सोचता है कि अब तो फंस गए बहुत बुरी तरीके से। ऑजिबल ऑजिबल जस्ट स्माइल। अब ऑजिबल थोड़ा सी हंसता है और बोलता है कि डैट विल बी द पुलिस। वो पुलिस है, ही सैड। ऑजिबल कहता है कि पुलिस होगी। I thought that such an the important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. ऑजिबल कहता है कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इम्पॉर्टेंट के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो उस प्रोटेक्शन के लिए पुलिस आई है। आई टोल्ड देम, और मैंने उन लोगों से कह भी दिया था कि टू चेक ऑन मी, और मैंने उन लोगों से कह दिया था कि अच्छे से चेक कर करके उस रिपोर्ट को अप्लाई मेरे पास, टू मेक श्योर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब कुछ अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेपर आने वाली है वो मिसाइल के ऊपर में है, और अच्छे से तहकीकात करने के बाद ही, और उसे एक अच्छे प्रोटेक्शन के साथ में पुलिस फोर्स के साथ आनी चाहिए। अब ये बात सुन करके तो थोड़ा सा मैक्स घबराने लगा कि भाई अब क्या होगा मेरा भी। आइए देखते हैं। मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली। अब थोड़ा सा अपने ओठ को काटने लगता है। कौन? नर्वस फील करने लगता है मैक्स। एंड द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब जो दरवाज़ा के जो खटखटाहट के आवाज़ थी, वो नॉकिंग लगातार अब होने लगी। जैसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो जाहिर सी बात है वो रिपीट करेगा ही। व्हाट विल बी डू नाउ मैक्स? अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑजिबल आस्ट। ऑजिबल पूछता है। If you do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब बताओ मैक्स, तुम क्या करोगे अगर इसका जवाब नहीं मिलेगा? क्योंकि दरवाज़ा अगर नहीं खोली जाएगी तो किसी तरीके से तो अंदर तो आ ही जाएगा। और हालांकि दरवाज़ा क्या है, अनलॉक है, मैंने तो बंद नहीं किया था। मैंने सिपकली वगैरह या की से बंद नहीं किया था, दरवाज़ा ऐसे ही है, अनलॉक ही है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उसे किसी तरह का हेजिटेशन उन लोगों को नहीं होगा शूट करने में। अगर वो जहाँ भी देखेगा गड़बड़ी है तो वो क्या करेगा? शूट एंड शाइट, देखते ही तुम्हें गोली मार देगी। क्यों? क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स आने वाला है, जो पेपर आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद द एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब तो मैक्स का जो चेहरा है वो काला पड़ने लगा गुस्सा से, और वो पीछे की तरफ भागने लगा। पीछे की तरफ मतलब जहाँ पे खिड़की होती है, तो खिड़की की तरफ वो भागना शुरू करता है, और पीछे की तरफ से जाता है। माने उसके ऊपर खिड़की की तरफ घूमता नहीं है, माने पीछे अपने कदमों को पीछे बढ़ाता है। पीछे करते 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 कहाँ जाता है? खिड़की तक पहुँचता है। और क्या करता है? ही स्वंग अ लैग ओवर द सील, और अपना एक पैर को खिड़की के सिल पर रखता है। खिड़की के सिल पर रखता है माने खिड़की के बाद जो थोड़ा सा जो जगह होता है, ठीक है, उस पर रखता है अपना एक पैर। एंड सेंड देम अवे ही वांट, और बंदूक दिखा के कहता है क्या कि उन लोगों को भेज दो जल्दी, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, नहीं तो आई विल वेट ऑन द बालकनी। मैं बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा, जल्दी से उन लोगों को रफ़ा दफ़ा करो, भेज दो उन्हें। सेंड देम अवे, उन लोगों को भेज दो, बाहर भेजो। अदरवाइज आई विल शूट एंड टेक माई चांस। नहीं तो मैं क्या करूँगा? मैं शूट कर दूँगा, और मैं कोई भी चांस मिस नहीं करूँगा भाई। नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर। अब जो है दरवाज़ा अभी भी नहीं खुल रही थी, तो नॉकिंग जो है अब ज़ोर से होने लगा। दरवाज़ा की खटखटाहट की जो आवाज़ थी अब ज़ोर से होने लगी, और इस बार अब वॉइस आने लगा, आवाज़ आने लगा। क्या? मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, ये कह करके आवाज़ आने लगी। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो डैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन। अब जो है वो अपने बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। क्या करता है? थोड़ा सा मोड़ता है। कैसे मोड़ा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पैर को कैसे बाहर निकाला है, ठीक है, और अपने बंदूक से दोनों आदमी को क्या किया है? पॉइंट किया हुआ है ना। तो अपने बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करता है, और दोनों आदमी को क्या करता है? अपने गन के ऊपर निशाना साधे रहता है। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम
विथ हिज फ्री हैंड एंड सपोर्ट हिमसेल्फ। अब क्या करता है वो आदमी, उसके फ्रेम को पकड़ लेता है, ठीक है। जो खिड़की का जो फ्रेम होता है, देखिए आप देख सकते हैं एक हाथ से फ्रेम को पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो कर लेता है। देन ही स्वेंग द हिज अदर लेग अप ओवर द विंडो सील। अब उसके बाद क्या करता है, वो अपना दूसरा पैर भी क्या करता है, सील के ऊपर रख देता है। द डोर नॉब टर्न। अब इतने में क्या होता है, जो डोर नॉब होता है, जो होता है ना हैंडल, जो होता है राउंड गोल कलर का, गोल होता है, गोल का राउंड होता है, वो डोर नॉब पर क्या किया, टर्न हो गया, खुल गया। एंड स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री। अब क्या होता है, जैसे ही डोर नॉब खुली, वो मैक्स क्या करता है, अपने अपने लेफ्ट हैंड को क्या करता है, छोड़ देता है। अपने बाएं हाथ को, देखिए यहाँ पे बाएं हाथ है ना, बाएं हाथ को क्या करता है, छोड़ देता है, फ्री करता है। और जैसे ही वो फ्री करता है, वो कहाँ चला जाता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टिल स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ। और जैसे ही अपने बाएं हाथ को वो क्या करता है, छोड़ता है, ढीला करता है, स्टिल एंड ड्रॉप टू बालकनी। वो सीधा कहाँ चला जाता है, बालकनी में चला जाता है। एंड देन ही ड्रॉप्ड, वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जब वो बालकनी में जब गिरता है, तो एक आवाज़ आती है, स्क्रीम्ड वन सिरली, और बहुत तेज़ी के साथ तीखी स्वर में एक चीख आती है। जब वो बालकनी में गिरता है तो आवाज़ आई। द डोर ओपेंड। अब दरवाज़ा खुली। अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। लेकिन जब दरवाज़ा खुली तो पुलिस नहीं थी, क्या, कौन था, वेटर था। और वेटर एक ट्रे लिए हुए, उस पर एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। और वेटर है, वेटर कहता है क्या, कि आपने वापस आते समय आपने ऑर्डर किया था बॉटल का, तो बॉटल ये है आपका। ही शेड एंड शेड द ट्रे ऑन द टेबल। और वो क्या करता है, ट्रे को टेबल पर रख देता है, सजा देता है। और डेफ्टली अनकॉक द बोतल। और फिर क्या करता है, बॉटल को अनकॉक करता है, माने ढक्कन खोल देता है। एंड लेफ्ट द रूम। और वहीं पे रूम पे रख करके वो छोड़ देता है, रूम छोड़ देता है, माने बाहर निकल जाता है। अब तो वेटर तो चला गया। अब आगे की घटना क्या है, देखिए। वाइट फेस्ड फॉलर स्टार्ट आफ्टर हिम। अब जो फॉलर का चेहरा तो उड़ा हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि वो बोलता है, बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब वो पूछता है, किससे, ऑजबल से पूछता है कि अरे वो आदमी अभी भी कहाँ है, बालकनी पे है, छुपा हुआ है, पुलिस कहाँ गई, पुलिस है कहाँ। देर वर नो पुलिस, ऑजबल साइड। अब ऑजबल थोड़ा सा चैन की सांस लेते हुए कहता है कि पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, हेनरी की। मुझे पूरा पता था कि दरवाजे पे हेनरी है, पुलिस नहीं, क्योंकि मैं आते समय ऑर्डर कर दिया था बॉटल लाने का। फिर क्या होता है, बट वॉन्ट डैट मैन आउट ऑन द बालकनी। लेकिन उस आदमी का क्या, जो अभी बालकनी में है। फॉलोअर दोबारा पूछता है कि अरे फिर उस आदमी का क्या, वो तो फिर वापस आ जाएगा। नो सैड ऑजिबल। ऑजिबल कहता है नहीं, अब वो नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम देखो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, देर इज़ नो बैल्कनी, वहाँ कोई बैल्कनी नहीं है। तो बच्चों, कहानी ख़त्म होती है। लेकिन यही अब सस्पेंस है। सस्पेंस क्या थी, क्योंकि ऑजिबल इस तरीके से विश्वास करा दिया किसको, मैक्स को, कि दरवाजे के उसके खिड़की के बाहर एक बालकनी है। और उसे ये विश्वास भी दिला दिया कि दरवाजे के पीछे जो नॉकिंग कर रहा है, वो नॉकिंग पुलिस कर रही है। तो पुलिस के डर से वो इतना भयभीत हो गया कि वो ना आनंद देखा, ना फानंद देखा, ना बालकनी देखी। वो सीधा क्या किया, खिड़की से कूद गया। तो खिड़की से जब बाहर कूदा तो सीधा 6th फ्लोर से सीधा एकदम नीचे ज़मीन पे आके धड़ाम से गिरा। और आवाज़ जो तेज़ आई, वो वहीं पे क्या हो गया, उसका द एंड हो गया। इसीलिए क्या बोलता है कि ऑजिबल क्या बोला कि अब वो वापस
नहीं आएगा, इसका मतलब उसका खेल ख़त्म। तो इस तरीके से ऑज़ेवर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस मतलब गंभीर समय में अपने आप को बचाता है, और अपने आप को तो बचाता ही साथ फॉलोअर को भी बचा लेता है। और ये एक ब्रेक थ्रू भी मिल गया किसके लिए, फॉलोअर के लिए। फॉलोअर को एक अच्छी कहानी भी मिल गई, एक सस्पेंस स्टोरी भी मिल गई, और दोनों की जान भी बच गई। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। और अब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।